कभी कभी आप अपने आप को हफ्ते के दिन थकावट में किसी पुराने सामान की दुकान में घूमते हुए पाते हैं। कुछ अरसा पहले मेरा भी ही हालत था। वक्त गुजार रहा था, कोई खास काम नहीं था। कहाँ चांक मेरी नजर एक चीज पर पड़ी। यह एक छोटी सी खाक आलूद पेंटिंग थी जो वाया कोने में पड़ी थी। फ्रेम थोड़ा सा टूटा हुआ था, रंग फीके पड़ चुके थे, लेकिन उसमें कुछ तो था। हो सकता है कि जस्तर हंसे कैनोस पर रोशनी पड़ रही थी, या कोने में वह धुंधला सा दस्तखत। जो भी था, मैंने 5 रुपए में वह पेंटिंग खरीद लिया और घर कई महीनों तक वह पेंटिंग मेरे सोफे के ऊपर लटके रही और मेरे रोजमर्रा की जिंदगी का एक खामोशी सा बन गई। दोस्त भी कभार से देखते और कहते, यह तो दिलचस्प है, लेकिन किसी ने इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। फिर एक दिन मेरी एक पुरानी यूनिवर्सिटी की दोस्त जो आर्ट हिस्ट्री पढ़ रही थी, काफी पीने आई। गुफ्तगू के दौरान वो अचानक रख गई और पेंटिंग को घूरने लगी। ये तुम्हें कहां से मिली? इसने पूछा। उसकी आवाज कान पर ही थी। मैंने हंसते हुए उसे पूरी कहानी सुना दी। उसने असरार किया कि मैं उसे किसी माहर को दिखाऊं। मैंने हचकचाते हुए रजामंदी जाहिर की, ये सोचकर कि ह्यास की आर्ट की दुनिया की अजीबोगरीब चीजों में से एक है। माहिर कार दामला ऐसा था जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसने पेंटिंग को मैग्नीफाइंग गिलास से देखा और उसकी आंखें चमकाठी। क्या तुम्हें पता है कहीं क्या है? इसने पूछा। पता चला कि सिर्फ एक सी पुराने सामान की दुकान से मिली हुई चीज नहीं थी। ये 20वीं सदी के एक मशहूर फनकार की गमशदा शाहकार थी। वह धुंधला सा दस्तखत यह एक मशहूर मुसव्विर का था जिसकी तख्लीकात करोड़ों रुपए में बिकती थे, लेकिन कहानी है खत्म नहीं होती। जैसे जैसे खबर फैली, मुझे पता चला आस पेंटिंग किया ये एक दिलचस्प कहानी है। यह एक गैलरी से चोरी हुई थी, सरहद पार असम्बल की गई थी और आखिरकार की गोदाम में छोड़ दी गई थी। पुराने सामान के दुकान ने इसे एक बड़ी नीलामी में हासिल किया था और उन्हीं अस्किया सलकदर का बालकल भी आलम नहीं था। अचानक मेरी जिंदगी मीडिया इंटरव्यूज, नीलामी घरों और आर्ट मुरखीन के गर्द घूमने लगी। पेंटिंग का एक हतबरीर कम में फरोख्त हुई और रातों रात मैंने अपने आप को माली आजादी की एक बालकल नई दुनिया में पाया। ताहम सबसे हैरान कन बात पैसाना, उस पेंटिंग ने मेरा अनकता नजर बदल दिया। इसने मुझे याद दिलाया कि खूबसूरतियां वर कदर कहें भीच भी हो सकती है और बाज़ा वक़ात छोटे फैसले भी अजीम तरीन महमजोई का बास बन सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी पर उन्हें सामान की दुकान में घूम रहे हो, तो याद रखें कि खजाना आपकी आंखों के सामने छुपा हो सकता है। आपको सिर्फ इसे तलाश करना है।